Hello guys, welcome back to my channel, that is CPA Nidhi Lariwal classes. So once again I've started making the videos. Sorry for the time gap for which I was not able to make the videos, but now starting again. So we'll continue with the business environment. I have already made the video for the business environment, like what does it mean and what are its features. So just go and revise those two videos. Today we'll discuss about what do you mean by business environment and what are its importance. So let's continue. So just a little revision. बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट व्हाट डज इट मीन, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है. बिजनेस इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस की सराउंडिंग्स. सराउंडिंग्स कैसी हो सकती है, दोनों हो सकती है, इंटरनल भी एंड एक्सटर्नल भी. इंटरनल सराउंडिंग्स में क्या आ जाएगा, उसके एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, रॉ मटेरियल आ जाएगा, वर्किंग कंडीशंस आ जाएगी, मैनेजर्स आ जाएंगे. सो ये सब हो गई बिजनेस की इन्वायरमेंट की इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल कौन से आ जाएंगे, जैसे कि लॉज एंड रेगुलेशंस क्या है, कस्टमर्स क्या है. सो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, मल्टी फैसेटेड है, अनसर्टेन है और डायनेमिक इन नेचर होता है. प्लस इसके वेरियस एस्पेक्ट्स है जो कि पॉलिटिकल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक एंड लीगल भी हो सकते हैं. इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, सो वहाँ से जाके एक बार रिवाइज करना कि व्हाट डज बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स. So business environment in totality means inclusion of both external and internal factors of any organization which affect the business. So that is business environment. So first importance business environment की ये है, it gives the business first mover advantage. So what does first mover advantage means? फर्स्ट मूवर एडवांटेज वो होता है जो किसी भी बिजनेस को क्या बोल बनाता है, अग्रणी बनाता है. मतलब वो सबसे पहले उस चीज़ पे रिएक्ट कर सके. क्योंकि सपोज करो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता है, अगर आप अपने सराउंडिंग्स पे पूरी नज़र रखते हो, तो आपको वहाँ पर होने वाली घटना का बहुत जल्दी से पता चलेगा, सबसे पहले पता चलेगा. और अगर आपको सबसे पहले पता चला है तो बाकी सब जनों को जब पता चलेगा वो तब रिएक्ट करेंगे. बट आपको क्योंकि अभी पता चल गया है, आपको जल्दी पता चल गया है क्योंकि आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे थे, तो आप उसके ऊपर पहले रिएक्ट कर सकते हो. अब वो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो दोनों तरह से हो सकता है. मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी है जिसका किसी और को पता नहीं बट आपको पता है, तो आप वो अपॉर्चुनिटी पहले ले सकते हो. या कोई थ्रेट है, कोई नया लॉ आने वाला है, कोई रेगुलेशन नहीं आने वाली है जिसका किसी और को पता नहीं है, बट आप क्योंकि अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करते हो, आपको पता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हो. सो बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स यू टू गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज. जैसे एग्जाम्पल जो आपकी स्टडी बुक्स के अंदर है वो दे रखा है कि मारुति उद्योग became the leader in the small car market because it was first to recognize the need of small cars in India. इंडिया में सब बड़ी बड़ी कारें आ रही थी अभी तक, बट मारुति उद्योग ने देखा कि इंडिया में आजकल न्यूट्रल फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है. 4 लोग ही होते हैं, अपने ये 8 या 10 लोग होते हैं, तो स्मॉल कार की ज़रूरत है. सेकंड, क्योंकि बजट कम है इंडिया के पास में, लोगों के पास में सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम लग्जरी कार्स या बड़ी कार अफोर्ड कर सकें. तो अगर हम एक छोटी कार निकालते हैं तो वो आसानी से अवेलेबल हो जाएगी लोगों के लिए, तो लोग उसे जल्दी से खरीदेंगे. सो दैट गिव द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. तो अगर आप अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करोगे तो यू विल बी द फर्स्ट इन द मार्केट टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और टू डील विद दैट threat I mean. नाउ सेकेंड एडवांटेज जो है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने का, वो ऑलरेडी मैंने भी पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स. कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर चेंजेस हो सकता है जो कि आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा. ये आपको कैसे पता चल सकता है, अगर आप अपने इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो. जैसे सपोज करो आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वैसा ही सेम प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर भी लॉन्च करने वाला है. सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मार्केट से पहले पता चली जाए, बाकी और जो लोग हैं उन्हें पता चलती है उससे पहले अगर आपको पता चले जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, उस थ्रेट को डील करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं. सो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, दैट इज़ यू कैन आइडेंटिफाई योर थ्रेट्स.
अनदर इम्पॉर्टेंस बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने की ये है कि दैट इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. बिजनेस इन्वायरमेंट हमने पहले भी पढ़ा है कि इट्स कंटिन्यूसली चेंजिंग. क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज आपके कस्टमर्स चेंज हो रहे हैं, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हो जाती है, आपके एम्प्लॉयज़ चेंज होते रहते हैं, आपका जो सामान आप बना रहे हो, जो बनाने के लिए आपको चाहिए रॉ मटेरियल्स, उनके सप्लायर्स चेंज होते रहते हैं, और भी जो फैक्टर्स है जो आपकी बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, जिसमें आपका बिज़नेस रन कर रहा है, वो सारे फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं. सो उन चेंजेस के बारे में अगर आप स्टडी कर लो, उन चेंजेस को अगर आप डीपली अंडरस्टैंड कर लो, तो आप अपनी पॉलिसीज़, अपनी बिज़नेस की पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकते हो. सो इट ऑल्सो गिव यू एडवांटेज दैट इफ़ यू स्टडी द बिजनेस इन्वायरमेंट, देन यू कैन कोप विद योर रैपिड चेंजेस. जो इतने चेंजेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, जो आपकी बिजनेस इन्वायरमेंट में इतने चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको डील कर सकते हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस वही है, इट्स इम्प्रूव्स योर परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस तो आपकी इम्प्रूव होनी ही है, बिजनेस की इम्प्रूव होनी ही है. क्यों? क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी सबसे पहले पता चलेगी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. आपको थ्रेड्स सबसे पहले पता चलेंगे, आप बिजनेस इन्वायरमेंट स्टडी कर रहे हो तो. थर्ड, आप रैपिड चेंजेस से कोप कर सकते हो क्योंकि आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता है. सो ऑल दीज फैक्टर्स लीड टू योर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. आपको ये सब सारी चीज़ें पता चलेंगी तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएंगी. सो दैट इज़ द अनदर एडवांटेज. नेक्स्ट एडवांटेज भी वही है, ये सिर्फ हमने पॉइंट्स बना दिए गए हैं, अदरवाइज तो बेसिक टू ही इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने की. वो है कि थ्रेड्स के बारे में पता चलता है एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलता है. सो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास में है, आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करोगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करोगे, और अगर परफॉर्मेंस बेटर होगी तो वो आपको क्या देती है? एक डायरेक्शन देती है, एक ग्रोथ की तरफ भी. आप फ्यूचर प्लान कर सकते हो क्योंकि आपको आज का पता है, आपको आने वाले कल को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. उस बेसिस पे आप अपने फ्यूचर गोल्स डिसाइड कर सकते हो. तो ये आपको एक डायरेक्शन देता है. नेक्स्ट इज मीटिंग कंपटीशन. अगर आपको अपनी बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता है, कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता है, सप्लायर्स के बारे में पता है, कस्टमर्स के बारे में पता है, प्लस अपनी पावर यानी आपके क्या रिसोर्सेज है उसके बारे में पता है, तो आप कंपटीशन को ईजिली मीट कर सकते हो. सपोज करो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर भी बनाता है, बट आपकी कॉस्ट जो आती है वो आती है सपोज करो 10 रुपीज़ पर पीस. उसकी जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 5 रुपीज़ पर पीस. एंड यू केम टू नो कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी कम है. सो व्हाट यू कैन डू इज़ you can analyze your production process, you can analyze your raw material suppliers, और इन सब को डिसाइड करके you can also decide कि कैसे हम अपनी कॉस्ट को कट कर सकते हैं ताकि वी कैन मीट द जो आपका कॉम्पिटिटर है उसको आप उसकी प्रोडक्ट के बराबर आप उसको मीट कर सको. और सपोज करो आपको नहीं पता कि आप कैसे अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगे, आपको नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने प्रोडक्ट को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो कि कस्टमर आपका प्रोडक्ट महंगा भी खरीदने के लिए रेडी है क्योंकि आपकी मार्केटिंग अच्छी है. सो यू केम टू डिसाइड कि आपको कहाँ पे काम करना है, कॉस्ट रिडक्शन पे काम करना है या आपको मार्केटिंग पे काम करना है. और ये कब डिसाइड होगा? जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता रखेंगे. इट मीन्स आप अपनी आउटसाइड इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पता रखेंगे. सो अगर आप रखते हो तो इट गिव्स यू एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स. नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ये बिजनेस की इमेज बिल्ड करता है. इमेज बिल्ड करना मतलब कि आप क्या प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो वो, प्लस आप कैसे सप्लाई कर रहे हो वो, इन जनरल मार्केट में आपकी क्या वैल्यू है. जैसे हम बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का नाम सुनते हैं, टाटा, अंबानीज, रिलायंस, सेम चीज़ें अंबानी, रिलायंस. तो इन ग्रुप के बारे में पता चलते ही, इन्फोसिस, हमें इनके ओनर्स के बारे में, हमें इनके मैनेजर्स के बारे में याद आता है कि ओके यार, रतन टाटा अपने आप में एक पर्सनालिटी है. यार इन्फोसिस के मालिक जो मूर्ति जो है, मुझे नाम ही याद नहीं आ रहा अभी, सो उनकी वाइफ का नाम याद आ रहा है, सुधा मूर्ति. यार शी सच अ लेजेंड
लेजेंडरी पर्सन। सो ये सब चीज़ें क्या है ना, ये कब होती है, जब आप अपने इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हो, कौन सी जो आपको डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है आपके बिजनेस को वो भी, और जो आपको इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रही है वो भी। जैसे सपोज करो किसी कंट्री के पोल्यूशन रूल्स है, इन्वायरमेंटल रूल्स है, सो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना बिजनेस का वेस्ट मटेरियल डिस्पोज कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट का ध्यान रख रहे हो। सो ऑल दीज थिंग्स जो है वो आपकी बिजनेस की इमेज बिल्ड करती है, और ये कब पॉसिबल है, जब यू आर अवेयर अबाउट योर environment, when you are concerned about your social responsibility, when you are concerned about your customers. So all this advantage, when it comes only when you study your business environment in which your business is running. सो बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, क्या थ्रेट्स आने वाले हैं, और आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इन सबको समझने के लिए आपको कंटिन्यूस अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। कंटिन्यूस जो न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही है वो आपको आनी चाहिए। कंटिन्यूस जो मॉनिटरिंग चीज़ें हैं जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए, वो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। सो ये क्या प्रमोट करता है आपके एम्प्लॉयज़ के अंदर या मैनेजर्स के अंदर, कि आप अपने आप को अपडेट रखें। सो इट प्रमोट्स कंटिन्यूस लर्निंग ऑल्सो। सो दैट इज़ द अनदर एडवांटेज ऑफ स्टडिंग द बिजनेस एनवायरमेंट। सो इन टोटल हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करने से वी कैन आइडेंटिफाई द कमिंग थ्रेट्स, वी कैन आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़, वी कैन आइडेंटिफाई आवर कोर्स ऑफ एक्शन, एंड वी कैन डिसाइड एंड the growth level we want, and we can react accordingly and build our business image accordingly. So that is the importance of business environment. I hope आपको समझ में आया हो. If you have any questions, please leave a message, and subscribe my channel and share it with your friends. Thank you.